नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत अल्बर्ट वंडूरा। अल्बर्ट वंडूरा जो है, इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है यूपी टेट के लिए, और टीचिंग एग्जाम में, हर एग्जाम में इसको देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं, जल्द ही एग्जाम यूपी टेट का होने वाला है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बात करते हैं। तो अल्बर्ट वंडूरा जो था, एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक था। वह अपनी सामाजिक शिक्षा, सिद्धांतात्मक प्रभावकारिता और उनकी प्रसिद्धि बोबो-डॉल प्रयोगों की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एमेरिटस और व्यापक रूप से महानतम जीवित मनोवैज्ञानिकों में से एक के रूप में माना जाता है। 2002 में एक सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक घोषित किया गया था। केवल वी.एफ. स्किनर और सिगमंड फ्रायड और जीन पियाजे के पीछे उन्होंने यह सबसे उद्धृत रहने वाली मनोविज्ञानी के रूप में स्थान दिया गया था। उन्हें जो स्थान दिया गया था, ये अल्बर्ट वंडूरा है जी। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था 4 दिसंबर 1924, 4 दिसंबर 1925 1925 में इनका जन्म हुआ था। मुंदारे, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ था। मृत्यु 26 जुलाई 2021 स्टैनफोर्ड, यूएस में इनका मृत्यु हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता जो थी कनाडाई थी, और शिक्षा ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय आयोवा में हुआ था। प्रसिद्ध इनका कारण जो था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, बेबोडोल प्रयोग, मानव एजेंसी, आपसी नीतिवाद। जो इनका कारण था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान, अवधारणा और सबसे पहले अवधान और धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन दिया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं और बात करते हैं। यह अवधान क्या होता है? अवधान जो अटेंशन होता है, और दूसरा स्मृति, जिसे मेमोरी कहा जाता है। तीसरा अनुकरण, जिसे नकल कहा जाता है। प्रेरणा, मोटिवेशन कहा जाता है। जीवन, जो प्रारंभिक जीवन था, अल्बर्ट का जन्म मॉन्ट्री, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ था। मोटे तौर पर अगर बात करें तो 400 निवासियों का एक खुला शहर में। वह सभी 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, और वह अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। इस जैसे दूरदराज के एक शहर में शिक्षा की सीमाओं की वजह से बंधुरा सीखने के मामले में स्वतंत्र और आत्म प्रेरित थे, और इन मुख्य रूप से विकसित लक्षण उनके लंबे करियर में बहुत मददगार साबित हुए। बंधुरा जल्दी ब्रिटिश कोलंबिया और विश्वविद्यालय में दाखिले लेने के बाद मनोविज्ञान द्वारा मोहित हो गए। समय गुजरने के लिए उन्होंने सुबह के कुछ घंटे मनोविज्ञान को देना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 साल में ही स्नातक होने के बाद वे पढ़ने आयोवा विश्वविद्यालय चले गए। आयोवा विश्वविद्यालय क्लार्क हॉल और केनेथ स्पेंस और कर्ट लेविन सहित अन्य मनोविज्ञानिकों का घर था। बंदूरा जो थे 1951 में अपनी एमए की डिग्री हासिल की, और अपने पीएचडी 1952 में हासिल किया था। इनका जो क्षेत्र था वो संज्ञानात्मक विज्ञान का इनका क्षेत्र था। संज्ञानात्मक विज्ञान से कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद व्यवहारिकता 20वीं शताब्दी के पहले आधे भाग में अमेरिकी मनोविज्ञान में प्रभाव भी प्रतिमान था। हालांकि मनोविज्ञान का आधुनिक क्षेत्र मुख्यतः संज्ञानात्मक था। मनोविज्ञान जो था
कॉग्निटिव साइकोलॉजी से प्रभावित रहा। नोम चॉम्स्की ने 1951 में B.F. स्किनर के मौखिक व्यवहार की समीक्षा की, जिसने उस समय प्रभावी भाषा और व्यवहार के अध्ययन के व्यवहारिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्रांति कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में योगदान दिया था। चॉम्स्की उत्तेजना, प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण के मनमाने विचारों के बारे में जटिलता से सोचते थे और ये विचार स्किनर ने प्रयोगशाला में जंतु प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किए थे। नोम चॉम्स्की का जो तर्क था कि स्किनर के विचार केवल जटिल मानव व्यवहार जैसे भाषा अधिग्रहण पर एक स्पष्ट और सतही तरीके से लागू किए जा सकते हैं। चॉम्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान और विश्लेषण के दौरान भाषा के अधिग्रहण में एक बच्चे के योगदान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और प्रस्तावित किया कि मानव भाषा के अधिग्रहण एक्वायर लैंग्वेज की प्रकृति को क्षमता के साथ पैदा हुई है। मनोविज्ञानी अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इनसे संबंधित अधिकांश कार्य जिन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी की शुरुआत की और इसका अध्ययन किया और दर्शाया कि बच्चे अवलोकन और अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से अपने रोल मॉडल से उग्रता सीख सकते हैं। इसके दौरान उनके खुले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता और इसे उप आंतरिक प्रतिक्रिया माना जा सकता है। बात योगदान की करें तो प्रेक्षणात्मक अधिगम जो होता है दूसरों का प्रेक्षण करने से जटिल होता है। अधिगम का इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। बंडूरा जो थे, उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की और इस प्रकार अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता और इसलिए हर ने कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और ऐसी स्थितियां में हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। बोबोडॉल जो इसका प्रयोग किया था इन्होंने, बंडूरा जी ने, एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा बोबोडॉल था। अब कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है कि लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौनों के प्रति विशेष रूप से आक्रामक होता है। वह गुड्डे को मारता है और उसे फर्श पर फेंक देता है और पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चे के एक समूह ने देखा है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को पुरस्कृत किया गया और एक व्यक्ति ने उसकी आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसका आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया था। तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह में देखा है कि लड़के को ना कोई पुरस्कृत किया गया और ना ही कोई दंडित। इस प्रकार के बच्चों के 3 समूह को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्में देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। खिलौना खेलने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन समूहों को छिपकर देखा गया कि उनके व्यवहारों को नोट किया गया। उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा,
वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाई गई घटनाक्रम को आक्रामकता सीखा और मॉडल का अनुकरण भी किया, प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षण मॉडल के व्यवहार को प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कृत किया गया है या दंडित किया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व विकास की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर किया गया था। परिवेश ये दर्शाएं व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा एवं वाल्टर्स 1963 में अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व विकास में पर्यावरणीय परिस्थितियों के महत्व को प्रदर्शित किया है। डोलार्ड तथा मिलर 1941 के अनुसार विकास मूलतः व्यक्ति और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बंडूरा का मानना है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षणात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। परिवेश हमारे व्यवहार का नियमन करता है। इसमें प्रेरक अंतर्द्वंद्वों या किसी के व्यक्तिगत जीवन में अंतर्द्वंद्वों के स्थान पर वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के क्रियाकलापों पर बल दिया गया है। बंडूरा 1973 में किया था। प्रसिद्ध इनकी कृतियां जो थी बंडूरा 1977 में सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, न्यूयॉर्क जर्नल, लर्निंग प्रेस, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।